नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे। तो सूर्य जो ग्रह है, यह सूर्य ग्रह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि यह आपका भाग्येश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो सूर्य है, यह सूर्य आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने अनुभव की होगी कि लक का साथ या फिर भाग्य का साथ आपको काफी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में जो कॉन्फिडेंस है, हालांकि आप में जो ऊर्जा होती है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। मतलब सभी राशियों की अगर तुलना की जाए तो आपकी राशि में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। और उसमें कॉन्फिडेंस भी अभी ऐड हुआ है। मतलब कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कम आप में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में कम देखा जाता है। इस वजह से थोड़े से जो डिसीजन पावर है वो थोड़े से अफेक्ट करती है। लेकिन जैसे ही ये जो रवि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी बढ़ चुका है। जो आप निर्णय ले रहे हो वो भी स्वयंपूर्ण है और वो आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, जिसकी वजह से कई जो काम जो कि अटके हुए, जो कि नहीं पूरे, जिसके बारे में आपके मन में दुविधा थी, तो वो आप काम अभी पूरे कर रहे हो। तो इसके जो अनुभव है वो आपको काफी अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में जो महत्वाकांक्षा है वो भी दिखाई देगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा आप अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो राशि है वो स्पेंडिंग ज्यादा करती है, खर्चे ज्यादा करती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके खर्चे ज्यादा ना हो। तो इसकी जो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मंगल है, ये मंगल ग्रह आपका पंचमेश भी है और आपका वेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपने पिछले करीबन 2-3 महीने में देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, या फिर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। खास करके आपने नवंबर दिसंबर में ये अनुभव किया होगा और अब भी आप ये कर रहे होंगे कि स्ट्रेस लेवल किसी मतलब वो कम नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा स्ट्रेस आप फील कर रहे हो। तो ये जो सभी बातें हैं, वो ये सभी बातें जनवरी के करीबन 15-16 तारीख के बाद काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है तो वो भी जो बात है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो और वहां पर छोटी मोटी बातों आपकी जो है वो नहीं हो रही है, तो वो भी कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके षष्ठ भाव में वक्री से मार्गस्थ हो जाएगा, तो ये जो सभी बातें हैं उस पर इसके काफी ज्यादा शुभ प्रभाव देखे जाएंगे। तो मंगल का जो भ्रमण है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो बातें हैं मतलब आपके स्वास्थ्य के बारे में या भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसकी कंपेयर करते हो, तुलना करते हो नवंबर और दिसंबर से, तो करीबन जनवरी के 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। बुध जो ग्रह है वो आपका सप्तमेश भी है, दशमेश भी है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छा देखी जाएगी। हालांकि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा असर आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी मायनों में ठीक ठाक देखते हुए नजर आएगी। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी बड़ी प्रकार की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके राशि में जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले 3-4 महीनों से ये वक्री था, अब ये मार्गस्थ हो चुका है। तो घर के जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। घर के लोगों के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके घर में किसी प्रकार का कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, स्वयं के राशि में, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। यह जो शनि है, यह शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है पिछले करीबन 2-2.5 साल से, और जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, शनि का जो भ्रमण आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पैसे तो मिल रहे थे लेकिन वो खर्चे नहीं हो पा रहे थे। मतलब जैसा आप चाहते हो, आप जैसा मन चाहे खर्चा करना जिसे हम कहते हैं, वो बात नहीं हो रही थी। वो जो थोड़ा सा स्ट्रेस पैसे के मामले में आ रहा था। लेकिन अब ये जो शनि है, ये शनि जैसे ही आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो पैसे के मामला में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहे हैं, तो वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो पैसे के मामला में ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तृतीय भाव में जो शनि का भ्रमण होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ दूरगामी जो परिणाम है, या फिर उसके बारे में कुछ योजनाओं के बारे में आप सोच सकते हो, उसके बारे में कुछ शेड्यूल आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि आने वाले 2.5 से 3 सालों तक ये जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। हालांकि शनि के 2.5 से 3 साल तक जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में स्वतंत्र रूप से हम वीडियो अपलोड करेंगे, जरूर देखना। उसके बाद आपको एक कल्पना आ जाएगी, आपको एक अंदाज आ जाएगा कि किस तरह से जो बातें हैं वो आपके साथ हो सकती है। उसके बारे में जो भी प्लानिंग है वो आप कर सकते हो। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए, तो जो राहु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो राहु और केतु के साथ किसी अन्य ग्रहों का महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रहों के जो राशि भ्रमण है वो आपके लिए काफी अच्छे है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात शुक्र के बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह नंबर 1 का आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, और ये जो शुक्र है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। और आपके राशि के लिए ये जो शुक्र है वो आपका लाभेश भी है, षष्ठेश भी है। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 23 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, शुक्र का जो भ्रमण होता है द्वितीय भाव में, किसी भी भाव में, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में है, तो ये जो भाव है वो शुक्र के अपने भाव है। मतलब शुक्र जो है वो आपको पैसे देता रहेगा, मतलब किसी ना किसी बहाने आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो इस महीने में पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की किल्लत या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ मदद मिल सकती है। उसी प्रकार जो भी आपने काम किया उसके बारे में कुछ अच्छी आपको पैसे मिल सकते हैं, फायदे मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। हालांकि इस महीने में थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल आपका हो सकता है, क्योंकि जो रवि है वो भी आपके द्वितीय भाव में आ रहा है, और जो शुक्र है वो आपके द्वितीय भाव में ही रहेगा दिनांक 23 तारीख तक। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ग्रहों के जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो योग होते हैं, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दिनांक 5 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि का जो रवि है वो त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। देखिए, जो रवि है वो आपका भाग्येश भी है, भाग्येश आपके लगन भाव में है, और जो हर्षल है वो आपके पंचम भाव में त्रिकोण योग करना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी ग्रह योग होगा। लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो है, उसका अनुभव आपको इन दिनों में आ सकता है। जो भी आप काम हाथ में लोगे वो काफी सहजतापूर्वक पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, जो भी रुके हुए काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है। लेकिन जिस वजह से, जिस कारणवश आप ट्रैवलिंग करोगे, वो कारण आपका पूरा होता, वो हेतु जो है वो आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रवि और हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप इसे लकी डे भी कह सकते हो। तो 5 तारीख को ये योग है, इसके जो परिणाम है वो आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। बुध जो कि आपका सप्तमेश है और आपका दशमेश है, और जो रवि है वो आपका भाग्येश है। तो रवि बुध की युति आप ही की राशि में होने जा रही है, बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी साबित होगी। सबसे पहला, जो व्यक्ति शादीशुदा है, विवाहित है, वो अपने वैवाहिक जोड़ीदार के साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। महत्वपूर्ण बात जो कि आपके
आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की बातें हैं तो आप इन दिनों में कर सकते हो। वो आपको काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे, जो कि रुके हुए काम है, जो कि आपके अरे करियर से रिलेट करने वाले होंगे, जरूर हाथ में लीजिए, वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो विवादोत्सुक मतलब युवक युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपको आपके काम की अप्रिसिएशन काफी अच्छी तरह से हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि बुध की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, आप ही के राशि में होने जा रही है दिनांक 7 तारीख को, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को। अब ये जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको या फिर कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आपको इन दिनों में आ सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रहते तो उससे निजात किस तरह से पाया जाए, उससे रिलीफ किस तरह से पाया जाए, इसके बारे में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको इन दिनों में आ सकते हैं। जरूर इस इंट्यूशन पे काम करना, क्योंकि ये जो इंट्यूशंस है वो आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। तो बुध जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल जो आपके पंचम भाव में, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 9 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपके जो आप अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। मतलब उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है और अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी जो रिटर्न्स है वो इन दिनों में मिलने की, अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब ये जो ग्रह योग है दिनांक 9 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहां पर देखिए दिनांक 14 तारीख का योग है, आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके फाइनेंस से रिलेट करने वाले हैं, अगर आपको कुछ खर्चा करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ा सा सावधान रहना आवश्यक होगा। या फिर गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, मतलब जो लोग आपके सामने काफी अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, इन लोगों से थोड़ा सा आपको बचना होगा। तो शुक्र हर्षल का ये जो केंद्र योग है दिनांक 14 तारीख को होने वाला, वो आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। लेकिन ये जो भी मैंने बातें कही उसके ऊपर आपको अमल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और शनि की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो युति है वो वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी साबित होगी, लेकिन इन दिनों में आपको एक बात है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी सी तीव्रतम हो जाती है और भावना में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इस वजह से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रहों की जो राशांतर है इस महीने में वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के जो सहकर्मी होंगे उनसे थोड़ा बचना होगा। लेकिन पैसे के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में या फिर अगर आप विवाहित हो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 3-4 महीनों की तुलना में तो ये जो जनवरी का महीना है वह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।